गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, देखा ना, गुरु बीजाणु, कैसे गुरु बीजाणु बनते थे ना, मतलब बहुत कुछ हमने डिटेल से बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब क्या है, अब एनसीईआरटी का आप अगला मतलब पेज पलटेंगे भैया, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा परागण। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं और आप भी हमारे साथ बनाइए, परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो हमारी नई हेडिंग क्या बनेगी, परागण यानी कि पॉलिनेशन। मैं आपको सच बताऊं, एक बात बताऊं बेटा, दिल से कह रहा हूं बेटा, जिंदगी में कभी भी ना हार मत मानना, हमेशा आगे बढ़ते चलना, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात भी सुन लो। दूसरी बात ये थी कि जितना ज्यादा मतलब कठिन टॉपिक था ना, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, उसको तो तुमने यूं चुटकियों में समझ लिया है। ठीक है, अब ये चैप्टर तुम्हारे लिए कुछ नहीं, बिल्कुल एक खिलौना है। क्या है, बोलो मेरे साथ, क्या है, खिलौना है। क्या है बच्चे, खिलौना है। ठीक है, तुम अभी तक कहीं से भी पढ़ो भाई, समझ नहीं आया ये देश का मतलब कुछ भी ना, मैं समझाऊंगा। मैं किस लिए खड़ा हूं यार, मैं समझाने के लिए ही तो खड़ा हूं। लेकिन तुम किस लिए बैठे हो यार, तुम वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बैठे हो ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी से। चलिए, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, परागण। ठीक है, यानी कि पराग कणों का, समझना बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि कुछ पॉलिन ग्रेन्स रहेंगे, जैसे देखो, जैसे ये एक हम देखते हैं भाई, हमने देखा पराग कण इसमें बनते हैं, इसमें क्या बना हमका, इसमें बना हमारा पॉलिन ग्रेन्स। ठीक है, और ये क्या है हमारा, तो ये है, हमने देख लिया, ये है हमारा स्टिग्मा, जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। जब पॉलिन ग्रेन्स इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो उसी को क्रिया को हम लोग बोल देते हैं ये परागण है। ठीक है, क्या है, परागण है। बिल्कुल एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का लेकर के चलेंगे, कोई भी टॉपिक हमसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल भी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण जब वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है, जब वर्तिकाग्र पर होता है तब हम उस क्रिया को परागण कहते हैं। क्या लिखेंगे कि पराग कोश से, इसमें भाई पराग कोश जोड़ देना है ना, एक डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हो यार, है ना, कैसे भी करके, कि पराग कोश से परागकण का स्थानांतरण, ये क्या हो रहा है, तो स्थानांतरण हो रहा है। कहां पर, परागकण स्थानांतरित हो रहे हैं, कहां पर, वर्तिकाग्र तक। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, परागण समझ पाए कि नहीं आप। लेकिन ये बताइए कि सबसे पहले ये परागण की क्रिया जो हो रही थी, इसको साला देखा कौन था, हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे। कौन ऐसा चचवा खाली बैठा था जो ही परागण की क्रिया देख रहा था। तो यार भाई देखो, हमारे हमारे जो पृथ्वी में ना बहुत ढेर सारे बिल्कुल महान वैज्ञानिक, धुरंधर वैज्ञानिक हुए। उनमें से एक धुरंधर वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है थ्रियोफ्रेटस। क्या नाम है, लिख लेना, याद कर लेना, थ्रियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये एक धुरंधर वैज्ञानिक हैं थ्रियोफ्रेस्टस, जिन्होंने परागण की पूरी क्रिया को समझाया, बताया। भैया थ्रियोफ्रेटस चाचा ने बताया कि परागण की क्रिया क्या होती है। अब मैं आपसे एक बात कर लेता हूं यार, ठीक है, उस बात करने से पहले मैं तुम लोगों को एक धांसू वाली शायरी सुना देता हूं। ठीक है, शायरी आज तुम सुन के जाओ, है ना, एक अभी सुन के जाओ, एक क्लास के अंतिम में शायरी सुन के जाना। ठीक है, तो कहते हैं कि कमजोर वक्त होता है, कि कमजोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, माना किया आज तकलीफें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। ठीक है, चलो देखो, अब आप लोग चैनल पर जाएंगे, ठीक है,
चैनल पर तो अभी वीडियोस देख ही रहे हैं। अब आपको जाना है कम्युनिटी पर, मैं आपको बताता हूं, कम्युनिटी पर आप जाइए, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैंने एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा था कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो इसमें से 81% बच्चों का ये टिक है अरस्तु। क्या बताओ, अरस्तु हैं कि थियोफ्रेस्टस हैं? कुछ बच्चों ने जॉन मेंडल को भी सिलेक्ट कर दिया है, और कुछ तुम्हारी जैसे बच्चों ने रॉक्सबर्ग को भी सिलेक्ट कर दिया सबसे नीचे, ठीक है। रॉक्सबर्ग जो है वो इंडियन फादर ऑफ बॉटनी है, ठीक है। लेकिन अगर फादर ऑफ बॉटनी की बात की जाए तो इसमें से कौन है, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यहां पर जाकर के वोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तुम्हारी ज्ञानता को देखने के लिए भैया मैं बड़ा उत्सुक हूं, ठीक है। अब देखो, इस परागण की क्रिया के लिए, इस परागण की जब क्रिया होती है तो इसके लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। परागण की क्रिया के लिए क्या होती है, तो कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, या फिर बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाह्य कारक कैसे क्या हो गए, जैसे हो गया आपका जल, ठीक है, वायु, कीट, पतंगा आदि, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी से परागण की क्रिया हो जाती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए, परागण की क्रिया अगर पूछा जाए किन किन पौधों में होती है, तो परागण की क्रिया थियोफ्रेटस ने बताया कि आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म और अनावृतबीजी पौधों में, ठीक है। जो परागण की क्रिया होती है वो आवृतबीजी और अनावृतबीजी दोनों में होती है, ठीक है। बताइए, यहां तक समझ में आया। हमको बिल्कुल सिंपल से बताना है कि ये जो पराग कोश है जिसको बोलते हैं एंथर, ठीक है, पराग कोश से छोटे छोटे पराग कण निकलते हैं, भाई बताया था मैंने, ठीक है, वो तुमको पता है। अब मुझको एक बात बता दो, पराग कण के ऊपर एक कठोर लेयर पाई जाती है, उस कठोर लेयर को क्या बोलते हैं? इस पराग कोश से पराग कण निकलते हैं, और वही पराग कण जब वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं परागण की क्रिया यहाँ पे हो गई, और वो स्थानांतरित होते हैं। देखो, ये तो एक पुष्प है, ठीक है, जैसे हमने देखा ये एक पादप है, ठीक है, ये पादप का एक पुष्प है, ठीक है। तो परागण कई प्रकार से होगा ना भैया, एक पुष्प यहां बैठा है, एक और कहीं होगा, तो परागण कई प्रकार का होता है। तो अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हम लोग देखें तो 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, हेडिंग कर लो, हेडिंग आप लोग बनाएंगे कि परागण के प्रकार, ठीक है। परागण कितने प्रकार का होता है, वाह यार, अमेजिंग, सुपर टॉपिक है, ठीक है। तो परागण बिल्कुल सिंपल से जो हम लोग पढ़ते आए हैं भाई, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं भाई, ठीक है। बताइए, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वपरागण, ठीक है, लिख लो इसको भी। और क्रॉस पॉलिनेशन को बोलते हैं पर परागण, ठीक है। ये हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, ये हुआ क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, जब एक ही पौधे, जैसे ये पौधा है एक, ठीक है, एक ही पौधे के एक ही पुष्प के अंदर जब परागण की क्रिया हो जाती है, आपस में ही स्वपरागण होता है, ठीक है, ठीक है ना। और जब परागण की क्रिया किसी दूसरे पुष्प के पौधे से होती है ना, तो ये दूर जाना पड़ता है परागकण को, तो उसको बोलते हैं परपरागण, ठीक है। तो स्वपरागण क्या होता है कि एक ही पुष्प में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही स्वपरागण कहलाता है। क्या होता है? तो एक ही पुष्प में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक, समझना, डिफिनीशन लिखना पड़ेगा ना एग्जाम में, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है स्वपरागण, ठीक है। अब हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है, स्वपरागण के कई प्रकार हमारे एनसीईआरटी ने बताया है, जिसमें से हमें पढ़ना पड़ेगा ऑटोगैमी और इटिनोगैमी। हाँ, ऑटोगैमी और इटिनोगैमी, यानी कि स्वपरागण के हमारी एनसीईआरटी में 2 प्रकार हैं। एक है स्वयुग्मन
ठीक है, बिल्कुल आप लोग अगर एनसीईआरटी खोल के रखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। पहला है ऑटोगैमी, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वयुग्मन, और दूसरा है सजात पुष्पी, ठीक है, सजात पुष्पी को बोलते हैं इनीटो, ठीक है, इनीटोनोगैमी, ठीक है, वो एलोगैमी है, ठीक है, इनीटोमोगैमी। स्वयुग्मन क्या होता है, ठीक है, जो स्वपरागण होता है वो दो प्रकार का होता है, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन करके रखा है कि भाई ऑटोगैमी होता है, एक स्वयुग्मन होता है, और दूसरा सजात पुष्पी होता है, सजात पुष्पी प्रकार का परागण, ठीक है। चलिए, स्वयुग्मन क्या होता है, स्वयुग्मन से क्या मतलब होता है बताइए, कभी समझे हो आप लोग? स्वयुग्मन यानी कि जब एक ही पुष्प, ये देखो पादप यहाँ पे एक है, ठीक है, इस पादप को हम लोग मान लेते हैं ये एक आम का वृक्ष है, ठीक है, मुंह में लालच आ गया होगा, है ना, मुंह में पानी आ गया होगा तुम लोगों के, बंदर कहीं के पढ़ लो पहले, आम खाने चले बेटा, ठीक है। तुम लोगों को पता है मेरे को आम नहीं पसंद है, मैं आम नहीं खाता सच में, मुझे आम खाने वाला लोग भी मुझे बहुत कम पसंद होता है है ना। तो आम का ये पौधा है, और ये पौधा एक है ए और एक है बी। आप मुझे एक बात ये बताओ, यदि परागण की क्रिया स्वपरागण में होने वाली है, यदि पौधा एक लिंगी होगा तो वो क्रिया क्या होगी? स्वपरागण यदि हो रहा है, आपस में परागण हो रहा है, तो पौधे का द्विलिंगी होना जरूरी है। द्विलिंगी मतलब उसके पास नर भाग भी हो, उसके पास मादा भाग भी हो। तो देखो, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प यानी कि जो पुष्प ए है, ठीक है, ए पुष्प के पराग कण ए ही पुष्प के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर जाकर के गिरते हैं, तो उस क्रिया को अपन लोग बोलते हैं स्वयुग्मन ऑटोगैमी, ठीक है। जब एक ही पुष्प के अंदर, ये इसके अंदर पुष्प है, वही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र में जाकर के गिरते हैं। जबकि आम का पेड़ है भाई, एक पुष्प यहाँ, एक पुष्प यहाँ, एक बहुत ढेर सारे पुष्प हैं उसके पास, लेकिन जब एक ही पुष्प के अंदर ये क्रिया होती है तो उसको बोलते हैं स्वयुग्मन ऑटोगैमी, ठीक है, ये समझ गए। यदि ऑटोगैमी को हम लोग देखते हैं ना, तो ये हो गया सिंपल ऑटोगैमी। एग्जाम्पल है सदाबहार, मटर, गेहूं, मूंगफली, ये सब ऑटोगैमी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, सदाबहार, मूंगफली, ठीक है, मटर आदि। एनसीईआरटी में आपकी लाइन है, ठीक है, स्वयुग्मन, तो किस प्रकार के परागण का प्रकार है? तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार, ठीक है। आपको मैं बुक उठा करके दिखा दूं, बुक, लेकिन क्यों दिखाऊं मैं, आप लोग खोल के रखे होगे ना भाई, तो मैं नहीं दिखाऊंगा। चलो, फिर आता है इटिनोगैमी। जो इटिनोगैमी है, इटिनोगैमी यानी कि सजात पुष्पी जो परागण होता है। सजात पुष्पी का मतलब क्या होता है? मतलब एक ही जाति के, ठीक है, सजात मतलब समान जाति के। जैसे ये पेड़ आम का है, ठीक है, और हमने एक यहाँ पे एक और पेड़ लगाया है, ये है नीम का, ठीक है, जाहिर सी बात है इसका भी वो होगा, हाँ, ये देखो इसके भी पुष्प हैं, इसके पुष्प को माना ए, इसके पुष्प को माना बी। तो सजात पुष्पी क्या होता है समझना, सजात पुष्पी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, सजात पुष्पी में होता है कि एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच होने वाले परागण की क्रिया, ठीक है, सजात पुष्पी कहलाती है। देखना समझना, एक ही पादप के, पादप एक है, एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों, एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच, अलग अलग पुष्पों के बीच होने वाली क्रिया को, ठीक है, होने वाली परागण की क्रिया को, यानी कि पौधा एक ही है। जैसे समझना, ये आम का पौधा है तो पौधा एक ही है, लेकिन अब परागण यहाँ हो रहा है कि ये जो पराग कोश है, यहाँ से एक परागकण निकल के आता है, ठीक है, और वो इसके वर्तिकाग्र तक पहुँचता है। यानी कि इसका परागकण नहीं पहुँच रहा है, समझना, इसका परागकण नहीं पहुँच रहा। किसका परागकण आ रहा है? तो ऊपर वाले पुष्प का परागकण आ रहा है, लेकिन पौधा सेम है,
आम का पेड़ ही है भाई, आम का परागकण ही आ रहा है और किसी का परागकण नहीं आ रहा है। तो ऐसे परागकण को हम लोग बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। लेकिन इसमें एक मतभेद है और एनसीईआरटी में बिल्कुल शॉर्ट में लिख रखा है और शायद आप इसे पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से आप समझ नहीं पाएंगे भाई, बिल्कुल 100%। भाई साहब 15 मिनट मैंने दिया सिर्फ इसको समझने के लिए, आखिरकार ये कह क्या रहा है। पता नहीं कितने रेफरेंस बुक मैं इसके लिए पढ़ा हूँ, सिर्फ इसके लिए, सजात पुष्पी के लिए। तो सोचो पूरे कंटेंट जो मैं आज लेकर के आया हूँ, उस कंटेंट को डिलीवर करने के लिए मैंने कितना बुक पढ़ा है। आप ये चीज आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखो, यानी कि इसका जो परागकण है, इधर देखो इस, ठीक है, वो सामान गिर गया, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो जो इसका जो परागकण है ये इसके वर्तिकाग्र पर आता है, लेकिन ये समान जाति के हैं। एनसीईआरटी में ये देख के रखा है, अगर आप ये तो भैया हम तो बोल दिए भैया ये दूसरा पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, ये आ रहा है, यानी कि इसमें माध्यम की आवश्यकता है। समझना, बिल्कुल बहुत छोटी सी बात है, माध्यम की आवश्यकता है। जब इसमें माध्यम की आवश्यकता होगी तब तो ये पर परागण हो गया ना। तो ये स्वपरागण कहां से भाई? हेलो हेलो सर, कहां बोल दिए तुम ये स्वपरागण है? कहां बोल दिए तुम ये सजात पुष्पी है? कहां बोल दिए तुम ये इटिनोगैमी है? भाई कहां से बोल दिए? ये तो पर परागण हो गया ना, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना। बस यही समझना है सर, यही समझना है। यहां पे दो चीजें आएंगी, एक आएगा क्रियात्मक रूप और एक आएगा अनुवांशिक रूप, ठीक है। अगर इसको हम क्रियात्मक रूप से देखेंगे कि कैसे क्रिया हो रही है, अगर इसको सजात पुष्पी को हम क्रियात्मक रूप से देखेंगे तो सर ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ये पर परागण है। लेकिन अगर 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 इसको हम आनुवांशिक रूप से देखेंगे, ठीक है, आनुवांशिक रूप से देखेंगे तो ये स्वपरागण है, ठीक है। आनुवांशिक कैसे भैया? ये आम का ही तो वो है, आम का ही तो परागकण है और आम के ही तो वर्तिकाग्र में जा रहा है। भले पुष्प ऊपर लगा था, भले पुष्प नीचे लगा था, उसका ही तो पौधा है ना। और तो है नहीं कि भैया ये नीम का पौधा चला गया, नहीं ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, समझना, क्या बोलते हैं इसको? इसको अगर क्रियात्मक रूप से देखेंगे सर तो ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा, पर परागण होगा। लेकिन अगर इसी को हम आनुवांशिक रूप से देखेंगे, अगर हम इसको जेनेटिकली देखेंगे तो ये कैसा होगा? तो ये स्वपरागण होगा। कौन? सजात पुष्पी परागण। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये एनसीईआरटी में मेंशन भी करके रखा है, ठीक है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है। सोचो, परागण की क्रिया सिंपल नहीं है भाई, जमाने से पढ़ते आओ, एक ये हो गए वो हो गए परागण, वो नहीं है, समझो इसे पूरा, ठीक है। बुद्धि चकरा जाएगी। जिस तरह से गुरु बीजाणु जनन पढ़े हो, जिस तरह से लघु बीजाणु जनन पढ़े हो ना, वैसे ही है ये परागण, पॉलिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है भाई। तो यहाँ पे हम लोग अब ये देखते हैं कि स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या होता है। भैया स्वपरागण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तभी स्वपरागण होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसमें से जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से करिए, जल्दी से लिखिए, फिर मैं इसको मिटा करके आगे पढ़ाता हूं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूं, समझ गए आपको, समझ में आया? चलो भैया, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है ना। देखो तुम लोगों को सॉन्ग सुना दिया यार। चलो जल्दी से, अब सॉन्ग सुनाया ना, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चलो चलो, जितने बच्चे लाइक नहीं किए उतने बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। हेडिंग बनेगी स्वपरागण के लिए अनुकूलन, ठीक है। स्वपरागण के लिए अनुकूलन, यानी कि स्वपरागण कब होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा भाई? अनुकूल चीजें भी तो चाहिए। अब मैं इस स्टूडियो में आकर के वीडियोस कब बनाऊंगा बताइए? अनुकूल होना भी तो चाहिए भाई, यहाँ पे लाइटिंग का सेटअप होना भी तो चाहिए, लाइट होनी भी तो चाहिए, कैमरा होना भी तो चाहिए, ये माइक लगा होना भी तो चाहिए, बताइए बताइए।
ऐसे थोड़ी ना कि लाइट नहीं है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, देखोगे नहीं, भाग जाओगे। तो भाई स्वपरागण जब हो रहा है, जब सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है, तो उसके लिए कुछ अनुकूलन होना भी तो चाहिए। तो पहला अनुकूलन का पहला पॉइंट आता है कि जो पुष्प है वो कैसा होना चाहिए। तो ये बताया जाता है, भैया अगर तुम स्वपरागण कराने वाले हो, ठीक है, अगर सर आप स्वपरागण कराने वाले हैं ना, सेल्फ पॉलिनेशन, तो जो पुष्प है ना वो भाई द्विलिंगी होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? तो पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, ठीक है, द्विलिंगी। द्विलिंगी जब पुष्प होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर जब होगा, तब जाकर के परागण की क्रिया होगी। द्विलिंगी मतलब भैया एक ये देखो, ये पुष्प का मादा भाग, ये पुष्प का नर भाग, ठीक है। ये देखो, ये जब पुष्प का नर और मादा भाग एक में होगा तो इसको हम बोलेंगे द्विलिंगी। लेकिन अगर ये द्विलिंगी नहीं है तो स्वपरागण तो भाई नहीं होने वाला, लिख के रख लेना। स्वपरागण होने वाला ही नहीं अगर ये द्विलिंगी नहीं होगा तो। द्विलिंगी ना होना मतलब कि भैया इसके अंदर ओवरी नहीं है, स्त्री केसर नहीं है, पिस्टल नहीं है, ठीक है। और अगर इसके पास एंड्रूसियम नहीं है, ठीक है, यानी कि पुरुष पुंकेसर नहीं है। बताइए, जब इसके अंदर पुंकेसर, इसके अंदर जब दोनों होंगे, स्त्री केसर और पुंकेसर, तभी जा करके स्वपरागण की क्रिया होगी, अन्यथा स्वपरागण की क्रिया होने वाली नहीं है। पहला अनुकूलन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेकंड आता है समकाल पक्वता, समझना, समकाल पक्वता। समकाल मतलब क्या होता है कि समान समय में, ठीक है, समान समय में। पक्वता का मतलब क्या होता है? परिपक्व होना, ठीक है। जैसे आप लोग क्या हो गए, परिपक्व मतलब मेच्योर होना, ठीक है, मेच्योर होना। जैसे आप लोग पहले छोटे से बच्चे थे, है ना, खूब शैतानी किया करते थे, खूब पीटे जाते थे, लेकिन आज की डेट में देखो आप लोग मेच्योर हो गए हो, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, पहले आप थोड़ा सा पीटे जाते थे, लेकिन आज बेटा तुम चप्पल पीटे जाते हो। पापा जब आते हैं ना तो बेटा तुमको लाठी मारते हैं, है ना। अब मम्मी का अगर झाड़ू उठ गया ना तो पता नहीं कितने झाड़ू तुम्हारे ऊपर पड़ जाए, तुम खुद नहीं गिन पाओगे, ठीक है। तो देखो समय बढ़ रहा है ना, तो भाई मेच्योर हो गए ना। बचपन में तो कम मार खाते थे, अब ज्यादा मार खाते हो ना। फिर जब एक शादी वादी हो जाएगी तुम्हारी, थोड़ा तुम बीवी से मार खाओगे, लेकिन मार खाना नहीं छूटेगा भाई, ठीक है। मार खाना नहीं छूटेगा। अगर तू सोचा मार खाना छूट जाएगा तो ये नहीं छूटने वाला भाई, ठीक है। तो देखो समकाल पक्वता, जो टॉपिक में आते हैं भाई, है ना, मजाक नहीं। समकाल पक्वता क्या होता है कि समान काल में परिपक्व होना, यानी कि जो पुष्प के अंदर जो भी पुंकेसर हैं और जो भी स्त्री केसर हैं, उनको ये अनुकूल होना पड़ेगा कि भैया ये दोनों समान काल में ही परिपक्व हों। ऐसा ना हो कि पुंकेसर परिपक्व हो गया, ठीक है, पुंकेसर से क्या निकला, परागकण निकल आया, बाहर घूम रहा है, लेकिन स्त्री केसर बोल रहे भाई अभी 2 महीने लगेंगे मुझको, तो परागकण यहां वहां खो जाएगा कि नहीं, बताइए। नहीं नहीं नहीं, अगर परागकण उधर से निकला तो स्त्री केसर ने बोला भाई मैंने भी बीजांड को बना दिया है, ठीक है, मैंने भी बीजांड जनन कर दिया, बीजाणु जनन की क्रिया कर दिया है, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया हो गई भाई, माइक्रोस्पोर मेगा स्पोर बन गए हैं, लघु बीजाणु बन गए हैं भाई, वो सॉरी गुरु बीजाणु बन गए हैं, मैं तैयार हूं। अगर जब परागकण निकलेगा ना तो जो अंडाशय है ना, ओवरी बोलेगी मैं तैयार हूं, परागकण आ जा, परागण की क्रिया कर ले, फिर मैं निषेचन कर लेती हूँ, ठीक है। देखो परागण निषेचन में अंतर समझ लेना, ये यहां से यहां तक जाने की क्रिया को बोलते हैं परागण, समझना, ठीक है, ठीक है। निषेचन होता है यहां से परागकण यहां पहुंचने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, ये समझ लेना। नहीं तो बेटा
तुम्हारे घुटने बाहर हो जाएंगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है, तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी। वैसे भी तुम्हारे पास थोड़ा सा बुद्धि है। यहाँ पे समझ गया कि समान समय में दोनों को परिपक्व होना है। जो पुंकेसर है, जो स्त्री केसर है, उसको समान समय में परिपक्व होना पड़ेगा, ठीक है, ये अनुकूलन है। अगर ये नहीं होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें समान समय में परिपक्व होना पड़ेगा। तीसरा हेडिंग आपका बनता है अनुन्मील्य, ठीक है, देखना भैया, अनुन्मील्य परागणी। अनुमील्य परागणी क्या होता है भाई, ये समझना पड़ेगा। जो अनुन्मील्य परागणी होता है, इसमें बताया जाता है कि इसमें संपूर्ण परागण होता है, ठीक है। अनुमील्य परागणी के अंदर संपूर्ण परागण होता है। तो मैं इधर का मिटा दूं इतना वाला, फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लिखना था जिनको लिख लेना, क्योंकि मैं हटा था। लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। नोट्स तुम्हारी खुद की नोट्स होनी चाहिए। जब तुम्हारी खुद की नोट्स रहेगी ना, तो रिवीजन में बहुत ही ज़्यादा तुमको मदद मिलेगा। और तुम्हें कोई नोट्स बेचे ना, तो नोट्स मत खरीदना यार, ठीक है। इतना तुम्हारे पास बहुत ढेर सारा समय रहता है, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है, तो सबसे भद्दा सवाल है, तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हारा समय जाता कहाँ है, सोचो। और अगर तुम नहीं सोचोगे ना, बर्बाद हो जाओगे। लिख के रख लेना, ठीक है, लिख के रख लेना कि अमन भैया ने बोला था, ठीक है। तुम्हारे पास समय है, बहुत समय है। लिखो, करो, पढ़ो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, जो अनुन्मील्य परागणी होता है, उसके अंदर संपूर्ण परागण होता है। ये पर परागण की बहुत ही अच्छी विधि है। इसके अंदर होता क्या है, तो देखो, हम देखते हैं, ये बीजांड वो पुष्पव्रंत हो गया, ठीक है। हम देखते हैं कि ये होता है बाह्य दल पुंज, है ना, बाह्य दल। और ये होता है दल, कलिका, जिसको कली वो बोलते हैं, दल, है ना। देखना ये कैसे मैं दल बना दिया भाई, ये कैसा दल है। यानी कि यहाँ का दल तो खुला हुआ था भाई, दोनों चीज हमें दिख रहा था। लेकिन इस अनुन्मील्य परागण के अंदर, ठीक है, अनुन्मील्य परागण के अंदर जो दल होते हैं ना, वो बंद होते हैं। जब दल बंद होंगे तो भैया बताओ, ये एक कमरे की तरह है ना, अब इसी के अंदर परागण होगा। यानी कि परागण भाई गिरेंगे, यहाँ वहाँ टहलेंगे, लड़े भिड़ेंगे, फिर सीधे ओवरी पहुँच के फर्टाइल हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन की क्रिया कर देंगे। तो बताओ यहाँ पर 100% के चांसेस हैं कि नहीं, बताओ। हवा चले, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, इनसे किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। ये भैया बंद है अंदर अंदर, बिल्कुल सब शुरू है इनका काम, है ना। तुम क्या इतना हंस रहे हो, बताओ, क्या हंस रहे हो। अभी तक वीडियो सभी बच्चों ने लाइक नहीं किया। अगर सभी बच्चे तुम वीडियो को लाइक कर दोगे ना, पता टारगेट बन जाएगा, एक तो वो बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा बेटा। लेकिन तुम नहीं करोगे, मुझे पता है। पता है तुम लोग क्यों नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। है ना, सॉरी यार, मजा ले रहा था तुम लोगों से मैं, ठीक है। तो इसके दल बंद होते हैं। तो अनुन्मील्य जो परागण होते हैं, किताब में बना है, आपके चित्र देख लेना, समझ नहीं पाओगे, मैं हूं ना समझाने के लिए। तो अनुन्मील्य परागण होता है, उसके अंदर संपूर्ण परागण होता है, ठीक है। ये होता है गुल मेहंदी और पोर्चुलाका, पोर्चचाका, पोर्चुलाका और गुल मेहंदी के पौधे में ये देखने को मिलता है। कैसा परागण, अनुमील्य परागणी देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो दल रहते हैं ना, दल ढक लेते हैं, और एंड्रूसियम और गाइनोसियम अंदर घुसा रहता है, उसी के अंदर परागकण की क्रिया हो जाती है। इसमें संपूर्ण परागण होता है, ठीक है। इसमें तो भाई चांसेस कम है ना, उड़ रहा है, पता लगा कोई आके खा गया, पता लगा कोई कुत्ता आया पैर मार दिया, है ना, इसे हो सकता है, ठीक है। तो अनुन्मूल्य परागण के बाद एक हमारा लास्ट परागण आता है, स्वपरागण का, सेल्फ पॉलिनेशन का पार्ट, जिसको बोलते हैं कलिका परागण, ठीक है। कलिका परागण मुख्यतः गेहूं और धान के अंदर देखने को मिलती है। कलिका परागण, कलिका परागण गेहूं और धान के अंदर देखने को मिलती है। देखो, जो वाह्य दल पुंज होते हैं, वाह्य दल होते हैं, वो कैसे होते हैं, हरा। क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पूछा जाता है कि बताओ,
पुष्प का कोई ऐसा भाग बताओ जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती हो। तुम बोलोगे भाई पुष्प के अंदर कहां से प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन होता है। पुष्प का वो भाग होता है वाह्यदल, वाह्यदल के अंदर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, समझ गए ना यहाँ पे। अब देखो कलिका जब होती है, जब कलिका होती है यानी कि जब दलपुंज छोटा छोटा रहता है, कलिका रहती है, तो जो कली को, एक कली को कौन ढका रहता है, तो कली को ढका रहता है, बिल्कुल बोल रहे हो, हरी हरी कली रहती है। कली कैसी होती है, तो कली हरी होती है। फूल कैसा होता है, गुलाबी होता है। जो कलिका जो हरी होती है तो कौन ढका हुआ है उसको, उसको वाह्यदल ढका हुआ है। अब समझना कलिका परागण क्या होता है। ये है कली, क्या है, तो ये है कली, जिसको बोलते हैं कलिका। ठीक है, कलिका में इसका जो हरा वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हमने बोला वाह्यदल। ठीक है, वाह्यदल पुंज। अब जब कलिका परागण ऐसा होता है कि जब वाह्यदल पुंज होता है, ठीक है, और इसी के अंदर परागकण की क्रिया, वो सॉरी परागण की क्रिया यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कलिका परागण। ठीक है, कलिका परागण हम लोग उसी को बोलते हैं। भाई जब कली के अंदर ही, ऐसा गेहूं और धान के अंदर देखने को मिलता है, छोटी छोटी कली होती है, उसी के अंदर परागण की क्रिया हो जाती है। भाई गेहूं और धान के लिए कीट पतंगों हवा का मतलब जरूरी नहीं होता है। ठीक है, चीज समझ गए। जैसे सेब है ना, और आपका और भी बहुत ढेर सारे फल वगैरह हैं, ठीक है, जिनके लिए मधुमक्खी की ज़रूरत होती है, कीट पतंगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहाँ पर परागण की क्रिया होती है। जैसे आपका हो गया सरसों, सरसों में आप देखे होंगे तो, है ना, ऐसे करके। तो एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम ये छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं। और आपके लिए, हमारे लिए ये जो छोटे छोटे कीट पतंग है ना, ये बहुत दुष्ट लगते हैं, बहुत खराब लगते हैं। तो सोचो इस सृष्टि में जो कुछ भी बना है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छा है। तुम्हारे लिए भले वो बुरा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका महत्व है। ठीक है, मच्छर तुम्हें काटता है, तुम्हारा खून पीता है, लेकिन वो बना है तो उसका कहीं ना कहीं सृष्टि में महत्व है। ठीक है, इसलिए सृष्टि जो बना करके हमें दी है, जो प्रकृति की चीजें हैं, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। हमें प्रकृति से नहीं डरना चाहिए। लोग बोलते हैं प्रकृति से डरना चाहिए, नहीं, तुम्हारे कर्मों से डरना चाहिए। भैया जो तुम प्रकृति के साथ किए हो ना, उसका रिटर्न तुम्हें मिलेगा, उससे तुम डरते हो, और उससे तुम्हें डरना भी चाहिए। और नहीं डरोगे तो ढीठ हो जाओगे, है ना। तो ये जो आपका जो पूरा वीडियो था ना, ये स्वपरागण पर था। स्वपरागण अब खत्म होता है, अब आता है सर पर परागण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर। तो चलिए ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन हो जाए जाते जाते, बताइए जाते जाते एक क्वेश्चन हो जाए भाई, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ आते हैं। और क्वेश्चन ये रहा, टेपिटम पाई जाती है, बस यही क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब मुझे चाहिए। टेपिटम पाई जाती है, जो टेपिटम होता है वो किस में पाई जाती है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, टेपिटम आपके पास ऑप्शन दिए देता हूं, परागकोश भित्ति में पाई जाती है, कि अंडाशय भित्ति में पाई जाती है, कि नर युग्मोद्भिद में पाई जाती है, कि मादा युग्मकोद्भिद में पाई जाती है। बस आपको जवाब देना है, दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। ठीक है, तो बस आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।